नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भाग सीखने वाले हैं। भाग बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, यानी कि भाग जो है बच्चों को एक बार में समझ में भी नहीं आता है। देखिए, भाग बनाना बहुत आसान है। भाग जो होता है बहुत आसान होता है, बस देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल होता नहीं है। ये भाग बहुत ही आसान होता है। देखिए, पहले आप यही समझ लीजिए कि भाग के टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है, देखिए, भाजक। क्या होता है? भाजक। और एक होता है जिसमें हम भाग देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। और जो इधर इसके बाद भाज्य के बाद आता है वो आता है हमारा भागफल। क्या आता है? भागफल आता है। भागफल। अब जब भागफल आ गया तो फिर भागफल के बाद एक और चीज़ आता है, वो क्या है? लास्ट में आता है हमारा शेषफल। शेषफल, ठीक है। तो बस भाग जो है कि यही 4 चीज़ों से मिलाकर बना हुआ होता है। ये चलिए देखिए, इन्हीं 4 चीज़ों से भाग बनता है। अब होता क्या है कि जैसे देखिए, ये जो भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो होता क्या है इसमें कि जब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसमें सिर्फ ये और ये 2 दिए हुए रहेंगे। जैसे देखिए, मैं पहले आपको छोटा सा 1 अंक का भाग सिखाता हूँ, 1 अंक से भाग देना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए 2 से भाग देना है 9 में। तो 2 से जब 9 में भाग देना है, यानी 9 को जब डिवाइड करना है 2 से, तो हम कैसे करेंगे 2 से डिवाइड 9 को? तो देखिए, भाग बनाने के लिए पहले आपको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेबल आना चाहिए। टेबल आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हो डिवाइड बनाने में आपके लिए उतना ही आसानी होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी याद करना हो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेबल नहीं भी याद है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? उसके लिए आपको मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल, या जिसे मल्टीप्लाई भी कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आनी चाहिए। तो पहले जो हमारे यहाँ क्वेश्चन है वो चीज़ को देखिए। यहाँ है भाजक, भाजक के जगह पे हमारा 2 है, ये भाज्य है, इसी में भाग दिया जाता है इस भाजक से। तो देखिए, 2 का टेबल, यानी कि जितना यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इस भाजक के जगह पे, हमको उसका टेबल आना चाहिए, यानी हमको उसका गुना आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम पहले टेबल लिखते हैं। देखिए, 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जो 2 है, इस 2 का टेबल पढ़ना है आपको। और 2 का टेबल पढ़ना है तो ये जितना यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये देखिए 9 है। टेबल जब आप पढ़ोगे तो टेबल में 9 से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं जाना है आपको, 9 से ज़्यादा तक नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 9 दिया गया है, सब्ट्रैक्ट तो आपको आता ही होगा, घटाओ। अगर आपको घटाव आता होगा तो इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यानी कि 9 दिया हुआ रहेगा। अगर आप यहाँ पे 10 लिख देंगे तो इससे माइनस तो होगा नहीं, और अगर माइनस होगा भी तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी -1 इसका आंसर आएगा। तो भाग में -1 लाना कोई ज़रूरी नहीं, माइनस में आंसर लाना ज़रूरी नहीं है। नहीं आता है भाग, जो वैसे आपको गलत हो जाएगा। तो भाग आपको कैसे बनाना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनते जाइए। आपको भाग जो है बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। आज के बाद आप भाग बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो करना क्या है कि 9 का टेबल आपको नहीं पढ़ना है, टेबल किसका पढ़ना है? 2 का टेबल पढ़ना है। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि टेबल जब आप पढ़ेंगे तो टेबल पढ़ने से समय आपको क्या ध्यान देना है कि टेबल में मेरा 9 जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, इस 9 नंबर से हमको ज़्यादा नहीं जाना है। इस 9 नंबर के अगर बराबर आ जाता है तो ठीक है, इससे कम आता है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जाना नहीं है। तो टेबल पढ़ना चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10।
यहाँ देखिए 2 5 जा, यानी कि 2 5 जा में हमारा 10 हो जा रहा है और 2 4 जा में 8 रह रहा है, ठीक है। तो जब हमारा 8 हो रहा है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं और फिर से यहाँ 2 5 से अगर हमारा 10 आ जाएगा तो 9 से 10 तो माइनस होगा नहीं, इसलिए हमको क्या करना होगा कि 9 नंबर मान लीजिए हमारा यहाँ पे आ रहा था बीच में, लेकिन 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, इसलिए 9 से एक कम ही रखेंगे हम, जो कि 2 4 जा 8 आ रहा है। तो जितने बार में आए उसको यहाँ लिखना है, यानी कि इसका और इसका मल्टीपल होता है, तब 2 4 जा इसको मल्टीपल होगा यानी गुना होगा, 2 4 जा कितना होगा 8 होगा, यानी 2 चौका कितना होगा 8 होगा। तो चलिए अब क्या होगा कि 9 में से जो है हमारे 8 जो है अब माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 में से हमारा 8 जो है वो घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए ये जो है हमारा भाग वो बन गया। अब कोई पूछे कि इसमें आपका शेषफल कितना है, तो शेषफल यहाँ पे आता है, देखिए भाजक के नीचे हमारा भाजक ये भाज्य ये है, भाज्य के नीचे 1 आया, यहाँ हमारा ये है हमारा शेषफल, शेषफल कितना है हमारा 1 है, शेषफल कितना है 1 है। और कोई पूछे भागफल, तो भागफल कितना आएगा, भागफल 4 आएगा, और भाजक और भाज्य तो दिया हुआ ही था। अगर आपको चेक करना है कि हमारा भाग सही है या नहीं है, तो उसका एक फार्मूला है, यानी एक सूत्र है, क्या है, भाज्य बराबर क्या बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको कट करके, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल या शेष, ठीक है। ये भाज्य बराबर है, क्या बराबर, किसके बराबर है, भाज्य बराबर है। तो चेक करेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा कैसे, यानी कि हमारा 9 है यहाँ पे भाज्य बराबर, चेक करना है कि 9 अगर आ जाता है इसके बराबर अगर इधर आता है तो ठीक है। क्या क्या करना है हमको कि भाजक गुणे भागफल करना है, यानी 2 गुणे 4 करेंगे हम, 2 गुणे 4, और जोड़ना कितना है हमको, शेषफल जोड़ देना है। तो शेषफल हमारा कितना बचा है 1 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2 4 जा 8, यानी 4 दूना 8 और 8 और 1 9, यानी 9 इधर भी है और 9 इधर भी, यानी 9 के बराबर हमारा 9 आ गया, यानी कि जो हमारा भाग है ये भाग सही है। एक और चलिए क्वेश्चन से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 1। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के लिए दे रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 अंक का था, 1 अंक से सिर्फ 1 अंक 1 नंबर में डिवाइड करना था, एक संख्या में डिवाइड करना था आपको, लेकिन 1 अंक से अब हम 2 संख्या में, हम मान लीजिए कि हमको भाग करना है, तो 2 संख्या में भाग करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको दोनों संख्या को ध्यान देना है, दोनों संख्या को ध्यान देना है, यानी कि दोनों जो संख्या है, संख्या के दोनों अंकों को ध्यान देना है। एक अंक जो है 2 है और एक अंक है 0, तो मान लीजिए कि अगर एक अंक में हम जैसे यहाँ पे भाग दिए थे 2 से 9 में सिर्फ, यानी कि 9 तो हमारा एक अंक था, यहाँ 3 से अगर इसमें भाग देते हैं तो देखिए आप 3 का अगर पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपका 3 आ जा रहा है, यानी 2 से ज़्यादा चला जा रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि यहाँ पे भाज्य पर जितना वो दिया हुआ रहेगा, इस भाज्य से कम आ जाना चाहिए, इस भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए, लेकिन इस भाज्य से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये नंबर जो है हमारा, ये अंक जो है वो छोटा पड़ रहा है, तो ये हम दोनों अंकों को मिला लेंगे। अब जब दोनों अंकों को हम मिलाएंगे तो अब बन गया ये 20 यानी 20, तो 3 से अब तो 20 को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टेबल 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या कैसे करना है, फिर से वैसे ही टेबल पढ़ना जैसे टेबल हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक ना। तो 3 का टेबल हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं, 3 2 6, 3 1 3 यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7
21। अब आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 से ज़्यादा नंबर मेरा यहीं चला गया, तो हमको 30 तक टेबल यानी कि 3 का टेबल 10 तक बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या करना होगा कि आपको यहीं तक रुक जाना है। अब यहाँ तक रुकने के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि मैंने जैसे यहाँ पे आपको कहा था कि इसके बराबर आ जाए, इससे छोटा आ जाए लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 20 के बराबर आ जाए, 20 से छोटा आ जाए लेकिन 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इससे कैसे घटेगा, नहीं घट पाएगा। इसीलिए चलिए हम 3 का पहाड़ा यानी 3 का पहाड़ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। 3 6 कितना 18 और 3 7 21। देखिए 6 बार में तो हमारा 18 रह रहा है यहाँ पे, और जैसे ही हम 7th पे जा रहे हैं तो 7th में 21 हो जा रहा है, यानी कि 6 तक ही हमको रहना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा, क्योंकि इसका और इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है यानी गुना होता है। 3 6 कितना होगा 18 होगा। 18 आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। ये 18 20 से माइनस होगा। 20 से जब 18 माइनस होगा आपको तो घटवाता ही होगा अच्छा से। ये 0 से 8 माइनस नहीं होगा, इसलिए इससे एक हासिल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10। 10 से जब 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 से 1 माइनस हो गया तो 0। ठीक है। अब हमारा शेषफल कितना है, यहाँ पे हमारा शेषफल 2 है और भागफल कितना है, भागफल 6 है। अगर आपको फिर से चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 3 × 6 जोड़ 1, 3 × 6 यानी कि 3 6 18 और 1, अरे सॉरी यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना, माफ़ कीजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया था। 3 6 18, 18 और 2 कितना 20। 20 के बराबर 20 हमारा इधर भी आ गया, यानी कि ये जो हमारा भाग है वो भाग सही है। एक भाग और यहाँ पे देखिए, इससे आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको यहाँ 7 से डिवाइड करना है, भाग देना है 4 9 3 8। मान लीजिए कि इतना दिया हुआ है, अब आपको इतना में भाग करना है 7 से, तो आप कैसे करोगे भाग। मैंने आपको क्या कहा था कि पहले हम एक अंक को देखेंगे। अगर यहाँ पे 4 के जगह पे अगर हमारा 7 रहता तो हम सिर्फ एक अंक में भाग देते। 4 से अगर यानी 7 से बड़ा रहता 8 रहता तो सिर्फ एक ही अंक में भाग देते। लेकिन अगर 7 का पहाड़ा हम एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो इस 4 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम 2 नंबर को मिलाकर बड़ा कर लेते हैं। कैसे, आखिर देखिए, अगर मान लीजिए कि आप दुकान गए हैं, आप किसी सामान को खरीद रहे हैं। अगर आप सामान खरीद रहे हैं, आपके पास पैसा कम बच जाता है और अगर आपका दोस्त भी अगर आपके साथ गया हो तो आप अपने दोस्त से तो पैसा मांग लेंगे कि भाई देख मेरे पास इतना पैसा कम पड़ रहा है, इतना पैसा मुझे दे दो। तो अगर वो आपको मान लीजिए कि पैसा दे दिया, अब मान लीजिए कि इधर वाला जो नंबर है आपका दोस्त का भी पैसा और इधर वाला आपका है, तो अब कितना हो गया आपके पास, अब आपके पास हो गया 49 यानी 49 हो गया। तो अब तो आप सामान खरीद सकते हो आसानी से। इसलिए चलिए अब हम 7 से 49 को डिवाइड करते हैं, तो 7 का हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, 7 का पहाड़ा पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 10 70। यानी कि चलिए अब हम फिर से यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि 7 का टेबल पढ़ना है हमको और 49 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 49 आ जाए तो ठीक है, इससे कम आ जाए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 के टेबल जब हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आएंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35 और 7 6 42, 7 7 49। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 7 7 जो ये 49 है ये हमारा आ गया, तो 7 7 49 यहाँ पे डायरेक्ट हम राइट कर देंगे। क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट 49 को राइट करना है। अब ये 49 से 49 डायरेक्ट माइनस हो गया। अब ये जैसे ही 49 से 49 माइनस हो गया तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो नंबर है वो ऑटोमेटिक नीचे आता है। कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। तो नीचे आ जाता है तो देखिए अब भी अगर नीचे आया ये तो 7 से ये छोटा है, तो इसमें अब भी हम भाग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए फिर वही रूल अपनाना होगा जो कि यहाँ पे अपनाए थे कि 20 के पास अगर ये नंबर कम था तो इस नंबर को भी ऐड कर लिए थे, इसलिए हमको 8 को भी यहाँ नीचे लाना ही होगा। तो 8 को अगर देखिए कि हम नीचे लाते हैं, एक साथ में एक बार में सिर्फ एक ही अंक ऊपर से सिर्फ नीचे आ सकता है। अगर आपको 2 अंक को नीचे लाना है यानी आप 2 अंक को नीचे ला रहे हैं तो उसके लिए आपको 0 बिठाना होगा। यहाँ पे 7 7 जब 49 हुआ था और फिर इसके बाद कितना बिठाना होगा, आपको 0 बिठाना होगा, तब ये दूसरा अंक नीचे आएगा। अब नीचे आ गया।
अब 7 का टेबल फिर से हम पढ़ना शुरू करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 और 7 6 42। तो 7 6 जब 42 चला जा रहा है, 7 5 35 आ रहा है, तो हम 35 तक ही रहेंगे ना, क्योंकि 6 बार में हमारा 42 आ जा रहा है, यानी 38 से ज़्यादा है। 38 से कम ही लाना है हमको। तो कितना लिखना होगा यहाँ पे हमको? 7 5 से कितना होगा? 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। तो जी यहाँ से अब देखिए 8 से 5 माइनस होगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से 3 माइनस होगा 0 आएगा। यानी यहाँ पे कट कर सकते हैं आप, ऐसे काट भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको चेक करना है आपको कि ये हमारा सही बना है कि नहीं बना है। तो फिर से आप वही चेक कीजिए कि क्या क्या करना है आपको। यहाँ पे लिखना क्या है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 7 से मल्टीपल करना है किसको? 705 को 705 को मल्टीपल करना है, और प्लस कितना करना है आपको? इसमें 3 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे शेष बचा हुआ है। चलिए अब मल्टीपल करते हैं। अब जब मल्टीपल करेंगे तो 7 5 जो कितना होगा? 35। 35 के लिए 5 कैरी कितना हासिल? कितना? 3। अब देखिए 7 के पार्ट 0 बार पढ़ना है, यानी 7 का टेबल 0 बार पढ़ना है, तो ये 3 जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, और 7 7 का कितना होगा? 49 होगा। और जब 49 में फिर से हमको 3 अभी ऐड करना है, तो 49 में जैसे हम 3 को ऐड करेंगे तो 4938 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे भाजक उतना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, मैंने आज इस वीडियो में जितना समझाया, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कोई भी फ़ायदा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।